नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है, ठीक है, और क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को इतना लाइक शेयर करो कि उन मेरे प्यारे भाई बहनों तक ये क्लास या वीडियो पहुंच जाए जो कोचिंग नहीं कर सकते, ठीक है, अपने घर पे बैठ के और अपने ही फोन में क्लास ले सके ओनली करंट अफेयर्स की। हाँ साथियों, सभी को शेयर कीजिए और अपने भाई के चैनल को जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। प्यारे भाई बहनों, आज भी थोड़ी मेरी तबीयत खराब है इसलिए बोल नहीं पा रहा, मैं थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए 20 मिनट की क्लास है ना, वो 10 मिनट में मिलेगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली है। 10 से 12 मिनट की क्लास होती है अपनी, ठीक है। और आज का क्वेश्चन आपको पता है किस टॉपिक पर होने वाला है। भारत पर 25% टैरिफ लगाई गई है अमेरिका के द्वारा। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या क्या लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। पहला क्वेश्चन है, अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है साथियों मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक व्यापार समझौता वार्ता हुआ 2025 में, किस महीने में? फिर भी महीने में फिर शुरू होने की उम्मीद है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापक व्यापार समझौता वार्ता 2025 के किस महीने में फिर से शुरू होने की उम्मीद है? तो ये अगस्त के महीने में शुरू होने की उम्मीद बताई जा रही है, ठीक है। व्यापार व्यापक व्यापार समझौता हुआ था भारत के और अमेरिका के बीच में। तो अगस्त मध्य में वार्ता शुरू होकर सितंबर अक्टूबर तक यह समझौता होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है, बिहार ने किस आगामी खेल आयोजन के लिए अपना आधिकारिक मैस्कट लॉन्च किया गया है? बिहार लॉन्चेज इट्स ऑफिशियल मॉस्कट फॉर विच अपकमिंग सपोर्ट इवेंट। तो ये किया गया है एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप। यह बिहार का पहला महाद्वीपीय युवा रग्बी टूर्नामेंट है, ठीक है। बिहार का कौन सा होगा? ये पहला होगा। इट्स बिहार ए फर्स्ट कॉन्टिनेंटल यूथ रग्बी टूर्नामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला चेस एक्स ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन के द्वारा, ये जीता गया है। कार्लसन ने पहले चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप में विश्व के अन्य खिलाड़ियों को भी इन्होंने हराया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। साथियों, बैकग्राउंड का थोड़ा शोर आता है, ट्रेन है रेलवे स्टेशन पास से, तो थोड़ी आवाज़ आती है, आप सभी को पता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 22 करोड़ का सरकारी छात्रावास में गंभीर दरारें आई है? मतलब 22 करोड़ का कोई सरकारी छात्रावास है, इसमें दरारें आई है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो अभी हाल ही में इधर बीकानेर साइड स्कूल की छत गिरने से कई बच्चों की 20-22 बच्चों की मौतें हुई हैं। तो सरकार को जो भी सरकारी छात्रावास है, स्कूल है, उनकी मरम्मत करवानी चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह की घटना हो सकती है। तो ये साथियों 22 करोड़ की सरकारी छात्रावास में गंभीर दरारें आई हैं। ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। अल्पसंख्यक बालकों के हॉस्टल में दरारें आने पर 165 बच्चों को निकाला गया, मतलब घर वाले फैमिली वाले निकाल लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस श्रेणी के उत्पादकों के लिए रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स अपनाया गया है? इंडेक्स, सॉरी, इंडिया रिसेंटली
adopted a repairability index for which category of product। तो ये साथियों इंडेक्स अपनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स। यह इंडेक्स उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत के लिए अधिकार को मान्यता देता है। ठीक है, कौन क्वेश्चन है, कौन सा बैंकिंग से संबंधित अधिनियम 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ है। Which act related to banking came into effect on 1 अगस्त 2025। तो साथियों ये प्रभावी हुआ है बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025। यह अधिनियम बैंकिंग शासन और संचालन में सुधार लाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। अच्छा साथियों, 5 अगस्त की बात की जाएगी आप लोगों से। ठीक है, यानी कि 5 अगस्त के जितने भी थीम होगी उनको देख लेते हैं। 5 अगस्त को राष्ट्रीय सीप दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखना। और 5 अगस्त को ब्लॉगर दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस भी मनाया जाता है, इनको ध्यान में रखना। और साथियों हाल ही में जो झामुमो संस्थापक है वो आदिवासी नेता शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ध्यान में रखना इसको। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आरबीआई अगस्त 2025 में रेपो रेट को कितने प्रतिशत बनाए रखने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये उम्मीद है 5.50% की उम्मीद आकी गई है। विशेष विश्लेषकों के अनुसार अमेरिकी टैरिफ दबाव के बावजूद आरबीआई 5.50% दर बनाए रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत पर आ गई है। तो ये प्रतिशत पर आई है साथियों 2.1% पर आई है। जून 2025 में खुदरास्फीति 2.1% पर आई गई थी, जो 6 वर्षों का न्यूनतम स्तर है ये। ठीक है, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्लास हर कोई लेकर आता है, करंट अफेयर्स की, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, सभी प्रकार की, साइंस, कंप्यूटर। ठीक है, आपका मन करे उधर पढ़ो, लेकिन क्लास जरूर लो, एग्जाम्स की तैयारी करते रहो, क्योंकि अगर जिंदगी में कुछ पाना है ना तो आगे बढ़ने के लिए मेहनत जरूरी है। मैं इसलिए आप लोगों से बोलता हूँ हमेशा कोई सा भी वीडियो देखो तो वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, इसकी मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपकी सारा कंटेंट व क्वालिटी समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं तभी बोलता हूँ कि आप करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हो तो पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट के क्वेश्चन तक कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर भारत की कितने दिनों की राजकीय यात्रा पर हैं ये। तो ये हो गए 5 दिन की यात्रा पर आए हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति। 4 से 8 अगस्त तक का दौरा रहेगा रक्षा और व्यापार सहयोग को बढ़ाने के केंद्रित पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर कितना टैरिफ लगाया गया है। तो दोस्तों ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी आप लोगों के लिए ट्रेंडिंग रहने वाला है और इसको आप लोग नोट जरूर करना, क्योंकि आपसे ये 100% एग्जामों में पूछे जाने वाला है। तो ये लगाया गया है 25% के टैरिफ लगाया है अमेरिका भारत के निर्यात पर। अमेरिका ने आईटी, फर्मा, वस्त्र, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियर गुड्स पर 25% टैरिफ लगाया गया है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कानपुर में नर्सरी से कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल भारी वर्षा की चेतावनी के कारण बंद रखे गए हैं।
तो कानपुर यानी कि यूपी में। ठीक है, भारी वर्षा से स्कूलों में बच्चों को छुट्टी का ऐलान दे दिया गया है। ये राहुल गांधी। ठीक है, शिबू सोरेन के निधन के कारण राहुल गांधी ने बेंगलुरु में होने वाली विरोध प्रदर्शन पर 8 अगस्त तक स्थगित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी बारिश की चेतावनी के कारण 5 अगस्त को किस शहर के स्कूल बंद रहेंगे? तो ये कानपुर के रहेंगे। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने 5 अगस्त को ब्लैक डे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो साथियों, ये निर्णय लिया गया है, इसको ध्यान में रखना, जम्मू कश्मीर में निर्णय लिया गया है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में कांग्रेस इसे ब्लैक डे के रूप में मना रही है। क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हुआ है। वह किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो वे थे JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस JMM को मतलब है झारखंड मुक्ति मोर्चा संस्थापक, और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन? इनका नाम है शिबू सोरेन। ठीक है, और साथियों, तेलंगाना अंगदान में भारत में अग्रणी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। मुरली श्रीशंकर ने कोसानो मेमोरियल 2025 में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। कौन है ये? मुरली श्रीशंकर कोसानो मेमोरियल 2025 में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान में रखना। तो साथियों, आज के आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन हम लगभग डेली लेकर के आते हैं करंट अफेयर्स के, जो आपसे हमेशा ये पूछे जाते रहते हैं, और ये हमेशा पूछे भी जाएंगे। हाल ही में 71वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 71वां जो फिल्म पुरस्कार है, इसको सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए चुना गया है, और उसका नाम है 12वीं फेल, यानी कि 10th फेल। ठीक है, इस फिल्म को चुना गया है। इसको ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, आज के आपके टॉप, ये तो आपको पता है कि हम डेली 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये डेली अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो टॉप क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट थे। अब आप लोग वीडियो के एंड तक रहना है, और अपने भाई को फुल सपोर्ट करना है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लीजिए, और लाइक शेयर जरूर कर देना। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।